देखिए बाबू, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री sin 75 डिग्री। cos 15 डिग्री का हम पहले निकालते हैं। तो आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये तो 15 है। अब बिना कैलकुलेटर के निकालने के लिए बोल रहा है, निकलेगा। हमको जब भी ये नंबर जो दिया रहेगा इसको या तो प्लस या माइनस करना होगा 30, 30, 45, 60, 90 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो cos 45 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 माइनस करो, 15 बचता कि नहीं बाबू? बच गया। रहना भी इतना ही चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। तो अब cos 45 माइनस 30 कर दे तो cos 15 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेकिन फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, एक फार्मूला होता है cos a माइनस बी। cos a माइनस बी, ख्याल रखिएगा a माइनस बी वाले में एक्सपांड जब हम करेंगे तो प्लस आता, और माइनस वाले में प्लस आता, और प्लस वाले में माइनस आता है। ये ख्याल रखिएगा। cos a माइनस बी क्या होता है इसका फॉर्मूला? cos a इंटू cos b माइनस, सॉरी प्लस, माइनस है उसमें प्लस आता, प्लस साइन a इंटू साइन b। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ। cos a माइनस बी, यहाँ a किसको बोल रहे हैं आप? a बोल रहा है, हम छोटा सा लिख दे रहे। a का मतलब 45 हुआ, और माइनस बी कितना होगा आपका? 30 डिग्री। तो जहां a लिखा रहेगा वहां 45 लिखेगा, जहां b लिखा रहेगा वहां 30 लिखेगा, और ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, लिखेगा यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहा आप? cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे। आप अब क्या लिखेंगे? cos a मतलब a की वैल्यू कितना है? 45, जहां b आएगा वहां 30 लिखना है। cos a मतलब cos 45, यहाँ a लिखा वहां पे cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन a साइन 45 इंटू साइन 30। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 45 का वैल्यू जो होगा साइन 45 का वैल्यू होगा वही cos 45 का होगा। कितना बताए थे? 1/√2। कितना बताए थे? 1/√2। ठीक है, ये हो गया 1/√2 इंटू cos 30 कितना बताए थे? साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो cos 30 का होगा। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो cos 30 का हो गया, प्लस साइन 45 और cos 45 एक ही रहता है, कितना? 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। इतने का इंटू कर लीजिए, इतने का इंटू कर लीजिए। ये 1 का इंटू √3 में क्या होगा? √3, और नीचे में क्या बचा आपका? 2 इंटू √2, 2√2 प्लस ऊपर में 1 इंटू 1, 1, 2√2। दोनों का डिनोमिनेटर भी एक जैसा आ गया। आपको प्लस करने में एलसीएम लीजिए, प्लस कीजिए 2√2। ये 2√2 का डिवाइड इस 2√2 से करेंगे, सेम नंबर में डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। 1 का इंटू √3 में करेंगे कितना हो गया? √3 प्लस का प्लस लगाए, 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2 कितना हुआ? 1। उस 1 का इंटू 1 में करेंगे कितना हो गया? 1। मतलब कितना बचा आपका? आपका आंसर ही आ गया। आप √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कोई प्रॉब्लम है? छोटा सा तो प्रॉब्लम है। और दूसरा देखते हैं, तो इसको देखो बाबू, साइन 75 का निकालना है तो क्या करेंगे? हम बोले ना 30, 45, 60, 90 इन्हीं में से किसी में प्लस या माइनस करके देखना कि इतना आ जाए। क्या प्लस करेंगे? 90 में से माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, और हमको आना चाहिए यदि प्लस या माइनस करें तो 30, 40,
40 बोले सॉरी 30, 45, 60, 90 आना चाहिए। ठीक है, तो यदि इसको हम 45 प्लस 30 कर दे तो कितना हो जाएगा? देखिए 45 प्लस 30 5 75 हो गया। मतलब हम इसको काहे में स्प्लिट कर रहे हैं? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में। तो अब आपका फार्मूला क्या बन गया? आपका फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी। क्या हो गया? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा आपका? साइन, ये आइडेंटिटी सबका याद रखिए, आइडेंटिटी नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां लिख लीजिए साइन ए की वैल्यू कितना है? ज्यादा है तो ऐसा हल्का सा लिख लीजिए, मतलब 45, ए की जगह 45 रखेंगे और बी की जगह 30 रखेंगे। साइन ए साइन 45 इंटू कॉस बी, कॉस बी कितना है आपका? 30, तो 30 लिख दिया, प्लस कॉस ए कितना है? 45 इंटू साइन बी, साइन 30 हो गया। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आधार पर। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 क्या बताए थे? √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 जो साइन 45 का होगा इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। ऊपर का इंटू कितना हुआ बाबू? √3/2√2 प्लस कितना हो गया? 1/2√2। पिछला प्रॉब्लम भी सेम इसी टाइप का आया था, इसका हम एलसीएम लिए, एलसीएम लेके सॉल्व किए तो कितना हो गया था? ये √3 प्लस करके बता देते ना 2√2, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का इंटू करेंगे √3 से तो √3 हो गया, प्लस इसका इससे करेंगे तो सेम है तो कटेगा, एक होगा, और एक का इंटू एक से करेंगे तो इतना हो गया। मतलब आपका आंसर हो गया इतना। इतना ही पिछले वाले का भी था, cos 15 डिग्री का भी वैल्यू इतना था, साइन 75 का भी इतना ही आया है। कोई दिक्कत है? हमको लगता कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।